हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बिहार पंचायत चुनाव में मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको पूरा ज़रूर देखना चाहिए। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, इसके साथ दोस्तों आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इन सभी बातों को यहाँ पर हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसमें मुखिया का जो एक तरीके से पद होता है उसका जो महत्व है बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि पंचायत का एक तरीके से सर्वोच्च निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। ठीक है, इनके दायित्व में दोस्तों गांव के विकास कार्य, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, पंचायत बैठकों का संचालन, साथ ही साथ ग्राम सभा की जो गतिविधि है, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और पंचायत के प्रशासनिक कार्यों का संचालन शामिल है। तो इसके लिए दोस्तों एक तरीके से योग्य और सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्ति ही जो चुनाव में भाग लेना चाहिए। बिहार पंचायत चुनाव में मुखिया बनने की अगर मूल योग्यता की हम लोग बात करें तो सबसे पहले दोस्तों आयु सीमा की अगर बात करें तो आपकी उम्र, न्यूनतम उम्र वो 21 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, आयु की गणना आमतौर पर चुनाव की अधिसूचना की तारीख के आधार पर की जाती है। तो कम से कम किसी भी प्रकार से अगर गणना आपकी होती है तो 21 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। नागरिकता की बात करें तो दोस्तों आप एक तरीके से भारत के नागरिक होने चाहिए और बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य नहीं है, पर जिस पंचायत से आपको चुनाव लड़ना है वहाँ के वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, तीसरी डॉक्यूमेंट की बात करें, तीसरी योग्यता की बात करें तो निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना, यानी कि जिस भी पंचायत से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं उसी पंचायत की मतदाता सूची में आपका नाम एक तरीके से शामिल होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें दोस्तों, वर्तमान में बिहार पंचायत चुनाव के मुखिया पद के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है, लेकिन आप अगर पढ़े लिखे रहेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से सभी कार्यों को समझ सकते हैं और जो शासन प्रशासन उसको चलाने में सुविधा होती है। ठीक है, लेकिन कानूनी रूप से कोई शैक्षणिक बाध्यता नहीं है अभी फ़िलहाल में। और इसके साथ दोस्तों दिवालियापन या मानसिक अस्वस्थता से मुक्त होना, यानी कि कहने का मतलब है आप किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से बीमार नहीं होने चाहिए, यानी कि पागल नहीं होने चाहिए, दिवालिया नहीं होने चाहिए। ठीक है, और किसी भी मान्यता प्राप्त प्राधिकरण द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ अगर आप हैं किसी भी संस्था के द्वारा तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ये आपको ध्यान देना है। इसके साथ दोस्तों भ्रष्टाचार और आपराधिक दोष सिद्ध न होना, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति की गंभीर आपराधिक मामले जैसे भ्रष्टाचार, दुष्कर्म, हत्या इत्यादि या अदालत में दोषी अगर ठहराया गया है और वह तो जो व्यक्ति है वो चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित हो सकता है। और यदि मामला सिर्फ लंबित है और दोष सिद्ध नहीं हुआ है तो पात्रता बनी रहती है, चुनाव आप लड़ सकते हैं। लेकिन ये आपको सुनिश्चित करना है कि किसी भी प्रकार का आपके ऊपर आरोप ना हो। सरकारी कर्मचारी आप नहीं होने चाहिए अगर आपको चुनाव लड़ना है। अगर आप अस्थायी सरकारी कर्मचारी हैं या फिर वेतनभोगी हैं, सरकारी पद पे कार्यरत हैं, तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी इस्तीफा देता है तो संबंधित प्राधिकरण से स्वीकृति आवश्यक हो सकती है। कहने का मतलब है अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको इस्तीफा देना होगा अपने पद से। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अभी तो हमने योग्यता की बात की है, तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपके पास एक पहचान प्रमाण होना चाहिए, जिसके लिए आप अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वोटर आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों में से दोस्तों कोई भी एक आवश्यक होता है, लेकिन अक्सर दोनों ही मांगे जाते हैं, तो ये दोनों कार्ड आपको रेडी रखना है। आयु प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र या फिर 10वीं का मार्कशीट रहेगा, उससे भी आपका काम हो जाएगा। आधार कार्ड में भी डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है तो आधार कार्ड से भी काम चल जाएगा। निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और इसको आप बनवा लीजिएगा, बहुत सस्ते में बन जाता है किसी भी जनसेवा केंद्र से। तो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। राशन कार्ड, बिजली बिल या पानी बिल भी आप यूज में ला सकते हैं। और पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दोस्तों नाम होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। इसके लिए मतदाता सूची की प्रति भी देना होता है, यानी कि मतदाता सूची में जहाँ पर आपका नाम रहेगा उसकी फ़ोटोकॉपी भी आपको जमा करना होता है जब आप नॉमिनेशन भरते हैं। जाति प्रमाण पत्र भी ज़रूरी होता है, तो आप जाति प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिएगा, जिससे आपकी जाति डिसाइड होती है ताकि आपको आरक्षण का लाभ मिल सके। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र भी इस बार आपको बनवाना होगा, जो कि स्थानीय थाना से आप बनवा सकते हैं। और ये सुनिश्चित करता है कि उम्मीदवार में किसी भी तरह का गंभीर आपराधिक दोष नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एफिडेविट आपको बनाना रहेगा, जिसको हम लोग शपथ पत्र बोलते हैं। इसके अंदर आपको जो भी सूचनाएं हैं अपनी संपत्ति से रिलेटेड या जो भी चीज़ें हैं, आपके ऊपर कितना कर्ज है, कौन कौन सी संपत्ति है, कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो, और शैक्षणिक योग्यता कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देना रहेगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको चाहिए होता है, 2 से 4 फ़ोटो, और नामांकन शुल्क जो आप जमा करते हैं उसकी रसीद चाहिए होती है। तो ये जब आप नामांकन फॉर्म भरने जाएंगे तब वहाँ पे ये चीज़ें लगेंगी।
फिर भी इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और अब बात करें सुझाव की, तो नामांकन से पहले दोस्तों मतदाता सूची में आपका नाम है कि नहीं है ये आपको चेक कर लेना है। और जितने भी डॉक्यूमेंट लगेंगे सबकी फ़ोटो कॉपी लगती है, ठीक है। और चुनाव आयोग के द्वारा जो भी है सूचना जारी होती है उसको आप समय से पढ़ते रहिए और समय समय पे, क्योंकि नियम बदलते रहते हैं। खैर हमारे चैनल के साथ भी अगर आप जुड़े रहे हैं तो आपको ये सारे अपडेट मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी जानकारी है वो सबसे पहले मिलती रहे। प्रचार में दोस्तों किसी भी प्रकार का फालतू खर्च आपको नहीं करना है, शराब वितरण नहीं करना है, धमकी आदि नहीं देना है किसी को, इससे बचना है, नहीं तो आपका जो राजनीतिक कैरियर है वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि चुनाव बहुत ही नज़दीक है और इसी वर्ष चुनाव होने हैं 5 से 6 महीने के अंदर। तो अपनी तैयारी ज़ोर शोर से करिए। बाकी अगर आप जानना चाहें कि आपके ग्राम सभा के अंदर वर्तमान में जो मुखिया हैं उन्होंने कितने कितने पैसे किस किस योजना में कहाँ कहाँ पे खर्च किए हुए हैं, तो ये सारा लेखा जोखा, सारा आय व्यय का जो खर्च है वो आप हमारे माध्यम से ले सकते हैं। टोटल 250-300 पेज का डॉक्यूमेंट रहेगा सब कुछ, और आपको व्हाट्सएप पे 1 दिन के अंदर प्राप्त हो जाएगा बहुत ही मिनिमम चार्ज पे। तो जो भी अपने ग्राम सभा में जो विकास कार्य हुए हैं उसकी जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे इंदिरा आवास हो गया या और भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, कितनी रोड बनी, कितनी नालियाँ, कितनी सड़कें बनी हैं, कहाँ पे सोलर पैनल लगा हुआ है, और मनरेगा में कितने लोगों को पैसे मिल रहे हैं, मनरेगा में कौन सा काम हुआ है, तो ये सारा कुछ जो जानकारी है, सारा कुछ जो अपडेट है आपको मिल जाएगा इसी नंबर पे। तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, कॉन्टैक्ट करिए और सारी जानकारी ले करके अपनी तैयारी स्टार्ट करिए अच्छे तरीके से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।